आज की वीडियो भी एक मोटरसाइकिल राइड की वीडियो है, बट ये कोई आम राइड नहीं थी। ये था एक सफ़र 3 सूबों का, सिंध, पंजाब और कश्मीर। और इस सफ़र में मैंने छोड़ा नहीं कोई रास्ता। ट्रेन से चला, बाइक पे उड़ा और आखिर में हवाओं को रुख भी किया। ये था एक एडवेंचर जैसे पहले कभी नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपने हार्ली डेविडसन और ऐसी दूसरी क्रूज़र्स को रोड पे दौड़ते हुए तो देखा है, पर कभी इसको ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हार्ली डेविडसन ट्रेन में सफ़र कैसे करती है। असल में ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरा सफ़र है कराची से कश्मीर तक का, जिसको मैंने 2 अलग एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट, एक नई लोकेशन और एक नई कहानी। ओके एक्सप्लोरर्स, न्यू जर्नी टू कश्मीर इज रेडी। हम फर्स्ट जो शुरू की 5 बाइक से आज ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, कार्गो करने वाले हैं बिजनेस ट्रेन से। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो एक्सप्लोरर पहली बार कर रहा है। कराची से इस्लामाबाद हम बाइक ट्रांसपोर्ट करेंगे, पिंडी स्टेशन से लेंगे और फिर वहां से अपनी जर्नी शुरू करेंगे टुवर्ड्स कश्मीर। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि हमें पाकिस्तान रेलवे से जो परमिशन मिली थी, वो 5 बाइक हम एक बार भेज सकते थे और 5 बाइक हम नेक्स्ट डे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तो हमने जिस दिन सफ़र करना था उससे एक दिन पहले हमने 5 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो रवाना कर दी थी पिंडी की तरफ, और जिस दिन हम खुद जा रहे थे उस दिन 5 बाइक हम अपने साथ लेके जा रहे थे। मेरा तो रेलगाड़ी का ये पहला सफ़र था, पहला सफ़र वो भी दोस्तों के साथ। शुरू में तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए इस रास्ते से, इस सफ़र से। कोई लूडो खेल रहा है, कोई गपशप में लगा हुआ है। अच्छा, ये रेलगाड़ी के सफ़र की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, बाई एयर बाई रोड कई बार जा चुके थे इस्लामाबाद, मोटरसाइकिल पे भी काफ़ी दूर दराज तक जा चुके हैं हम, लेकिन इस बार ये सोचा था कि हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे इस्लामाबाद से और फिर कश्मीर को, ताकि हम सही से एंजॉय कर सकें, उसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि हम अपनी मोटरसाइकिल कार्गो या ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इसने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट ये करते हैं कि क्यों ना सारे दोस्त मिलकर एक रेलगाड़ी में चलें और जिस ट्रेन में जाएँ कोशिश करें कि वहीं हमें बाइक्स को कार्गो करने की परमिशन मिल जाए। तो थोड़ी भाग दौड़ की, पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें कामयाबी मिली। हमने 10 हैवी मशीन्स, जिसको हार्ली डेविडसन कहते हैं, हैवी क्रूज़र बाइक्स, हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमने इस तरह की मोटरसाइकिल बाई ट्रेन कार्गो की और ट्रांसपोर्ट की हूँ। खैर, अल्लाह अल्लाह करके सफ़र गुजरा और दोपहर 1:30 बजे हम लाहौर पहुँचे। तो अभी लाहौर स्टेशन पे रुके, छोटा सा स्टे है यहाँ पे 30 मिनट्स। हम अभी लाहौर पहुँच गए, लाहौर स्टेशन पे खड़े। लाहौर स्टेशन पे उतर के मैं तो फर्स्ट टाइम लाहौर स्टेशन देखा था। थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की और सबसे पहले जाके जो कार्गो वाला डब्बा था उसमें जाके अपनी बाइक्स को चेक किया। तो भाई ये कोई लाहौर के स्टेशन की कुल्फ़ी है। वैसे तो वाह, इज़ राइट। आ जाओ, बाइक्स को देखने जा रहे हैं कि जहाँ में बाइक कार्गो की थी उसी क्या पोजीशन है। और लाहौर के बाद फिर 4 घंटे का सफ़र है। राइट आफ्टर 4 आवर्स हम 4 घंटों के बाद इंशाल्लाह विल बी एट इस्लामाबाद। देखते हैं, बाइक्स आपको दिखाते हैं। कार्गो पे पहुँच गए, बाइक्स देख रहे हैं। वैसे तो रेलवे ऑफिशियल्स ने हमसे कमिटमेंट किया था कि जिस दिन हमारी मोटरसाइकिल्स जाएंगी उस दिन वो कुछ और कार्गो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लाहौर जाके मोटरसाइकिल वाले डब्बे को, कार्गो वाले डब्बे को देखा तो हम सब की तमाम मोटरसाइकिल्स पान के पत्तों के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी। बहरहाल कुछ हो नहीं सकता था। क्या कर रहे हैं सारे लोग? हम लोग पिंडी स्टेशन पे पहुंच गए और ये अपने ट्रेन से उतर के बाइकें लोड करने जा रहे हैं। जितना हम दिल में खुश थे कि हम अपनी मोटरसाइकिल्स को बड़े सेफली, बड़े मज़े से जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसी ट्रेन में लेके आ गए, ये खुशी पिंडी स्टेशन पहुंच के काफूर हो गई। उसकी वजह यह है कि हमें ये पता चला कि इस्लामाबाद स्टेशन, जो कि मरगला स्टेशन है, वहाँ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ मोटरसाइकिल्स को ऑफलोड किया जाए। तो अब क्या करें? अब एक ही रास्ता था कि पिंडी स्टेशन पे मोटरसाइकिल्स को उतारें, और पिंडी स्टेशन पे मोटरसाइकिल्स को उतारने के लिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट थे। 5 बड़ी बैगर मोटरसाइकिल्स और 20 मिनट।
बैगर मोटरसाइकिल के सैडल बैग्स हमने सफ़र स्टार्ट करने से पहले डिटैच कर दिए थे, उसको रैप कर दिया था। जब पिंडी पहुँचे तो उसको अनरैप किया और वापस फिर अटैच किया। बाइक होने की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल बहुत ही नखरों वाली मोटरसाइकिल है। ये उस नखरीली बीवी की तरह है जिसको थोड़ी देर अगर आपने लिफ्ट ना कराई तो आपसे नाराज़ हो जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ कि 24 घंटे के लिए मोटरसाइकिल बंद थी ट्रेन के डब्बे में, इसको लिफ्ट नहीं कराई गई और जब ये पिंडी स्टेशन पे उतरी तो स्टार्ट होने का नाम वाले। फिर इसकी बैटरियों को चार्ज करो, जंप करो और ये सब काम किया, तब जाके मोटरसाइकिल रेडी हुई कि इसके ऊपर हम सवार हों। और हमारी डेस्टिनेशन थी रूमी होटल, जो कि इस्लामाबाद के एरिया F7। फाइनली हम रूमी होटल में पहुंच गए। इस होटल में ये मेरा फर्स्ट स्टे था। इसके बाद जब मैं इस्लामाबाद गया मैं इसी होटल में ठहरा। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी बड़ी अमेजिंग थी। काफ़ी लंबा सफ़र था, सफ़र के बाद थकावट काफ़ी थी, तो बस होटल रूम में गए और बस जाते ही अपने अपने बिस्तरों पे गिरे और फिर ढेर हो गए और फिर कुछ होश ना रहा सुबह तक। बस फिर वही हुआ जिसका डर था, सुबह किसी की भी नहीं आँख खुल सकी और वही सब लेट उठे। बहरहाल हमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था होटल की तरफ से, तो उस ब्रेकफास्ट ने किसी हद तक हमें जल्दी उठा ही दिया। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया और बस बग़ैर टाइम वेस्ट किए हमने गेयर अप की चीज़ें और रेडी हो गए दोबारा राइड के लिए। सो वी आर रेडी फॉर कश्मीर राइड। थैंक यू। एक्साइटमेंट थी। इस्लामाबाद जब हम पहुंचे तो उस वक्त रात थी। अब हमने डे में मॉर्निंग में राइड करनी थी और अमेजिंगली मई के मंथ में हम गए थे और मई में इस्लामाबाद में बहुत ही रेनी वेदर था और बहुत अमेजिंग वेदर था। तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी कि मैं राइड में मज़ा बहुत आने वाला था। अब तक मैंने जितने सफ़र किए हैं हर बार किसी मुख्तलिफ मोटरसाइकिल पे किए हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैं किसी मोटरसाइकिल को एक से ज़्यादा जर्नीज़ पे लेकर गया हूँ। इस मरतबा मैं कश्मीर की वादियों में घूमने जो आया हूँ। ये हार्ली डेविडसन की एक मोटरसाइकिल है 48। इसने मुझे बहुत मज़ा कराया। लाइट वेट थी, हिल एरिया में इसको चलाना, इसकी मैनूवरिंग बहुत आसान। ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि जगह जगह दिल चाहता था कि मोटरसाइकिल रोकें, थोड़ी देर यहाँ रुकें, इससे लुत्फ़अंदोज़ हों
लेकिन मजबूरी ये थी कि हमें अपनी मंजिल यानी कश्मीर में एक जगह है किरान, वहाँ पहुँचना था। बहरहाल पहला स्टॉप ओवर हमने मरी पे किया और इस मरी के स्टॉप ओवर के साथ पहली एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। मरी से आगे का फासला जो हमने तय किया है, वो रास्ता, वो खूबसूरती आपसे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद द फ्लिप साइड विद कामी।